नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। किसान और सरकार के बीच बैठक हुई और ये बैठक 5वीं बार हुई है, यानी कि 5वीं दौर की बैठक हुई और ये बैठक बेनतीजा रही। कोई भी निर्णय तक किसान और सरकार नहीं पहुंच पाए। ना ही सरकार किसानों को मनाने में कामयाब हुई और ना ही किसान सरकार से अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे, यानी कि बेनतीजा ये बैठक रही। दरअसल जब बैठक होने वाली थी उससे पहले सरकार ने मंथन किया कि आखिर किसानों की क्या नाराज़गी है और कैसे किसानों को मनाया जाए, सरकार किस हद तक किसानों की बातों को मानेगी। इसको लेकर सरकार ने पहले मंथन किया और ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इस बैठक में सरकार की तरफ से मंथन हुआ कि देखिए, किसानों का जो गुस्सा है, रोष है, वो बढ़ता चला जा रहा है। किसानों के साथ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और दूसरे राज्यों के किसान भी, पंजाब से शुरू हुआ था, अब देश भर से, हर राज्य से किसान दिल्ली की तरफ को कूच कर रहे हैं। लिहाजा किसानों को मनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कृषि को लेकर जो कानून 3 बने हैं, इन कानूनों को वापस नहीं लाया जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो संशोधन तक सीमित रहेंगे। इस बात को लेकर रणनीति बनी। उसके बाद क्या होता है, अब बातचीत आती है, वक्त आता है कि किसान और सरकार के बीच में बातचीत हो। अब वहाँ बातचीत शुरू हो जाती है सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच में। 40 किसान नेता वहाँ पर मौजूद थे, प्रतिनिधि। सरकार के साथ बातचीत शुरू होती है। वही चीज़ जो 4 बैठकों में हुआ। सरकार इस बिल को, इस कानून को समझाने की कोशिश करने लगी कि देखिए, इस कानून के ज़रिए किसानों का कहीं भी अहित नहीं हो रहा है। किसानों को फ़ायदा होगा, किसानों के पैरों से बेड़ियाँ खुल जाएंगी, किसान अपनी फसलों को कहीं भी बेच सकते हैं। एमएसपी पहले भी कानून में लागू नहीं थी और एमएसपी पहले जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी और किसान को कहीं भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन किसानों ने कहा कि हम अब बातचीत के लिए नहीं आए, हम इस बात के लिए आए हैं कि आप यस कहिए या फिर नो कहिए। आप इन तीनों काले कानूनों को, जो किसानों के ऊपर, किसानों की बग़ैर मर्जी से, बग़ैर राय मशवरे के आपने जो लागू कर दिया, इसको आप वापस लेते हैं या फिर वापस नहीं लेते हैं। आप 2 शब्दों में कहिए। और किसान नेता काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए। किसान नेताओं ने कहा कि ये बातचीत का आखिरी दौर है, इसके बाद हम बातचीत नहीं करेंगे। किसान नेताओं ने साफ तौर पर ये अल्टीमेटम सरकार को दे दिया। उसके बाद बातचीत का दौर शुरू होता है। अब सरकार के मंत्री जो थे, जो किसानों से बातचीत कर रहे थे, वो समझ गए कि किसान बड़ा नाराज़ है और किसान ये नहीं मानेंगे अपनी मांगे मनवाने के अलावा। रुख को समझ गए। लेकिन कहाँ तक उनको तोड़ने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से। अब सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया, सरकार के मंत्रियों की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि हम जो आपकी मांगे हैं उसको लेकर एक संशोधन लाएंगे। यानी कि इस कानून में जहाँ जहाँ आपको ऐतराज़ है उसको लेकर चर्चा होगी और उस पर संशोधन लाया जाएगा, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। कानून ये रहेगा। आपको जहाँ आपत्ति है वहाँ पर संशोधन होगा। ये सरकार की तरफ से बात कही गई। लेकिन किसान नेता पहले ही मन बना चुके थे, पहले ही वो राय मशवरा कर चुके थे कि हम इन 3 काले कानूनों को वापस करेंगे। अगर सरकार ने इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं करा तो फिर हम नहीं मानेंगे, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। लिहाजा किसान अपनी बात पर अड़े रहे और सरकार अपनी बात मनवाने की कोशिश करती रही। इन सब के बीच बैठक बेनतीजा रही, लेकिन बैठक में कोई भी हल नहीं निकला। जब बैठक चल रही थी, बैठक की वार्ता चल रही थी, उस वक्त जब लंच का टाइम हुआ तो सरकार की तरफ से किसानों को लंच के लिए ऑफ़र किया गया, लेकिन किसान नेताओं ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सरकार की तरफ से कुछ भी खाना पीना नहीं करेंगे। गुरुद्वारे से दोपहर का खाना आया, किसान नेताओं ने खाना खाया। उसके बाद फिर से बातचीत शुरू हुई
फिर चाय का वक्त होता है, फिर किसानों ने मना कर दिया कि सरकार की हम चाय नहीं पिएंगे, हमारे जो साथी हैं वो खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं और हम यहाँ बैठ के सरकार का खाना खाएं, सरकार की चाय पिएं, ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा उन्होंने चाय भी पीने से मना कर दिया। इसके बाद बाहर से चाय आती, किसान चाय पीते। यानी कि किसानों का गुस्सा इतना है किसान प्रतिनिधियों का कि उन्होंने चाय तक सरकार की नहीं पी, इतना गुस्से में दिखाई दे रहे थे। बैठक खत्म हुई, सरकार अपनी तरफ को गई, यानी कि मंत्री, और किसान अपनी तरफ को। और किसानों ने ऐलान कर दिया कि जो हमने 8 दिसंबर को देश व्यापी आंदोलन की बात कही है, जो ऐलान किया है, हम उस पर अटल हैं और हम 1 साल का राशन पानी लेकर आए। ये सरकार से कह दिया था बैठक में, अगर आपने बातें नहीं मानी तो 1 साल तक हम आंदोलन करेंगे। और 1 साल तक जब आंदोलन करेंगे तो क्या हाल होगा दिल्ली का, यहाँ पर राशन पानी, दूध, हर किसी की किल्लत खड़ी हो जाएगी। यानी कि किसान इस बात पर अड़े रहे, उन्होंने कहा राशन पानी लेकर आए। अब 8 तारीख को ये देखना है कि किसान कितना बड़ा आंदोलन करते हैं, सरकार के ऊपर कितना बड़ा दबाव बनाते हैं। क्या सरकार अब झुकेगी किसानों के आगे? क्या किसान अपने आंदोलन को करते करते क्या थक जाएंगे, वापस चले जाएंगे? क्या यही जो सरकार कह रही है क्या संशोधन के लिए, क्या उस संशोधन पर ये मान जाएंगे, या फिर किसान इस 3 कृषि कानून को वापस करने तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे? लिहाजा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरहाल ये बैठक बेनतीजा रही पिछली बैठकों की तरह। नमस्कार।